दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से रूप कुमार शाह सामने आए हैं तब से केस का रुख पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से लेकर बॉलीवुड तक हलचल मची हुई है। और तो और सीबीआई के दफ्तर में भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर काफी एक्टिवनेस बनी हुई है। और अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई और बिहार में विधायक नीरज सिंह बबलू गवाह रूप कुमार शाह को लेकर बेहद गंभीर हो गए हैं और इसीलिए वो मुंबई जाकर सीबीआई की टीम से मुलाकात भी करेंगे और गुजारिश करेंगे कि रूप कुमार शाह के बयान को आधार बनाते हुए सुशांत केस की जांच की जाए और वो भी जल्दी ही। इसके अलावा नीरज सिंह बबलू ने शाह और उनके बयान को लेकर भी कई तरह के गंभीर खुलासे किए हैं और गवाह रूप कुमार शाह को लेकर किस तरीके की साजिशें हो रही हैं ये सब भी बताया है। तो क्या क्या कहा नीरज सिंह बबलू ने, आखिर कौन सी साजिशों में फंस सकते हैं गवाह रूप कुमार शाह, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। इतना समय बीत जाने के बाद भी इस केस में अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू का बड़ा बयान सामने आया है और कुमार शाह को लेकर भी नीरज सिंह बबलू ने खुलासा किया है। तो पत्रकारों से बात करते हुए विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा कि जो बातें हम 2.5 साल से कहते आ रहे हैं वही बात कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी ने कही है। नीरज सिंह ने आगे कहा, मैं पहले भी कहता आया हूं और अब भी कह रहा हूं कि सुशांत कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। ये बात हम बार बार कह रहे हैं मगर हमारी बात किसी ने नहीं सुनी और जांच के नाम पर 2.5 साल निकाल दिए और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई नीरज सिंह बबलू का कहना है कि सुशांत प्रकरण में जो वाकया सामने आ रहा है वो बेहद आश्चर्यचकित करने वाला है। कूपर हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम करने वाला स्टाफ है वो जो बोल रहा है वो बातें बिल्कुल सच हैं और अब जांच टीम को इस आधार पर जांच करने की जरूरत है। नीरज सिंह ने कहा, मेरा सीबीआई की टीम से निवेदन है कि रूप कुमार शाह जो कि एकमात्र चश्मदीद के रूप में सामने आए हैं उन्हें सीरियसली लिया जाए और शाह के बयान को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए क्योंकि सुशांत के पीछे वैसे भी कई बड़ी ताकतें हैं जो शुरू से ही सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहती। इसीलिए मुझे डर है कि कहीं गवाह रूप कुमार शाह के साथ भी कुछ गलत न हो जाए। नीरज सिंह बबलू ने कहा कि सुशांत के मामले में गवाहों की जमकर खरीद फरोख्त हुई है। फ्लैटमेट्स तो पहले से ही बिके हुए थे मगर मुझे लगता है कि गैंगबाज रूप कुमार शाह को खरीद नहीं पाए। नीरज सिंह ने कहा, मुझे डर है कि कहीं रूप कुमार शाह बिकने को तैयार नहीं हुए तो उनका हाल भी सुशांत जैसा ही न कर दिया जाए। नीरज सिंह ने कहा, वैसे भी मुंबई में जितने भी बड़े क्राइम होते हैं उनके गवाहों की भी संदिग्ध मौत हो जाती है और कहीं रूप कुमार शाह के साथ भी कुछ ऐसा न हो जाए, इस बात का डर बना हुआ है। इसीलिए मैं जांच टीम से गुजारिश करता हूं कि शाह के बयान को जल्द से जल्द आधार बना लिया जाए। नीरज सिंह ने कहा, जरूरत पड़ी तो मैं खुद मुंबई जाऊंगा और सीबीआई की टीम से मुलाकात भी करूंगा। अब इस दौरान बोलते हुए नीरज सिंह काफी भावुक भी हो गए और कहा कि हमारा गुलशन बेहद टैलेंटेड था, वो बहुत कुछ करना चाहता था, उसकी फ्यूचर को लेकर कई प्लानिंग थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और काम की भी कोई कमी नहीं थी, तो भला ऐसे में सुसाइड का तो सवाल ही नहीं बनता। नीरज सिंह ने कहा, दुनिया भर में उसके करोड़ों फैंस आज भी सीबीआई की टीम की तरफ आशा की उम्मीद से देख रहे हैं, जांच खत्म होने का और निष्कर्ष निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अब जब खुद गवाह सामने से चलकर आया है तो सीबीआई की टीम को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द ही सुशांत के मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। नीरज सिंह बबलू ने कहा, अब ये मामला फिर से सामने आया है तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो रहा है कि जो पूर्व की सरकार वहां पर थी वो पक्षपात कर रही थी, मामले को दबाने में लगी हुई थी, कुछ भी सामने नहीं आने देना चाहती थी। नीरज सिंह ने कहा, आपको याद ही होगा कि बिहार पुलिस जब जांच के लिए मुंबई गई थी तब वहां उन्हें बंधक बना लिया गया था। एक आईपीएस अधिकारी को तो कोरोना के नाम पर जबरन नजरबंद कर दिया गया था। इससे ये स्पष्ट हो गया था कि कहीं न कहीं बड़े गैंगबाज मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनकी कोशिशें सफल भी हुई। मगर जब से गवाह रूप कुमार शाह सामने आए हैं तब से इंसाफ की उम्मीद हमें भी लगने लगी है। नीरज सिंह ने कहा, महाराष्ट्र में नई सरकार के आने से अब हम लोगों के बीच भी उम्मीद जगी है। अब मामले में निष्पक्ष जांच होगी, इस बात की आशा करते हैं। इस केस से पर्दा उठ सकेगा कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है, इस मामले में किस किस का हाथ है। यही नहीं, नीरज सिंह ने सुशांत के साथ ही दिशा सालियान के इंसाफ की बात भी कही और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की नई सरकार ने जो एसआईटी गठित की है उससे उम्मीद है कि दिशा सालियान को भी इंसाफ मिलेगा।
नीरज सिंह ने बेहद बड़ी बात बोलते हुए कहा कि जो चला गया उसे तो नहीं लाया जा सकता, मगर उसके गुनहगारों को सजा दिलाकर उसकी आत्मा को शांति तो दी ही जा सकती है। इसीलिए अब सीबीआई को तत्परता दिखानी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि रूप कुमार शाह के साथ भी साजिश हो जाए और गुनहगार एक बार फिर से बच निकले। तो नीरज सिंह बबलू का बयान आपने सुना। उन्हें कहीं न कहीं डर है कि गवाह रूप कुमार शाह के साथ किसी तरह की अनहोनी न हो जाए, इसीलिए वो बार बार सीबीआई से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मामले में अब बिल्कुल भी ढिलाई न दी जाए। और नीरज सिंह का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वो खुद मुंबई जाकर सीबीआई की टीम से मिलेंगे। तो आपका नीरज सिंह के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब रूप कुमार शाह ने आखिरी खुलासा किया और बताया कि सुशांत की हालत कैसी थी, उनके चेहरे की हालत कैसी थी, उनके गले की हालत कैसी थी, तो लगने लगा कि अब सच जरूर सामने आएगा। और यहाँ तक कि रूप कुमार शाह ने जांच एजेंसी को भी अपनी यही बात बताने का ऐलान किया। खबर तो यहाँ तक आई कि सीबीआई ने भी रूप कुमार शाह को समन किया और पूछताछ के लिए बुला लिया। अब इतना सब कुछ हुआ तो लगने लगा कि कुछ नया होगा, बड़ा होगा, अच्छा होगा, जिससे सुशांत को इंसाफ मिलेगा। मगर ऐसा कुछ होता उससे पहले ही अनहोनी की आशंका और ज्यादा गहरा गई है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई में। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आखिरी गवाह माने जा रहे रूप कुमार शाह का कोई पता नहीं चल पाया है। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि रूप कुमार शाह लापता हो गए हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं चल पा रहा है और आखिरी बार 30 दिसंबर को ही रूप कुमार शाह देखे गए थे। तो अब बड़ी और नई खबर यह है कि रूप कुमार शाह ने खुद को ही कहीं अंडरग्राउंड कर लिया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी और नई खबर यही है कि रूप कुमार शाह अंडरग्राउंड हो गए हैं, खुद को छिपा लिया है और रूप कुमार शाह फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई मीडिया हाउसेस रूप कुमार शाह का इंटरव्यू ले चुके हैं और हर जगह वही बात उन्होंने बताई कि सुशांत के साथ गलत किया गया, वो केस नॉर्मल नहीं था, जबरदस्ती वाला केस था और सुशांत के साथ गलत किया गया। लेकिन जैसे जांच एजेंसी रूप कुमार शाह तक पहुंची, सीबीआई की पूछताछ होती तो रूप कुमार शाह गायब हो गए। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि रूप कुमार शाह खुद से ही कहीं चले गए हैं। अब इसकी दो बड़ी वजह यहाँ पर हो सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह यही है, जो कि संभवित लग भी रही है, कि रूप कुमार शाह को कहीं से कुछ डर हो या फिर कहीं से कोई धमकी मिली हो। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा देने की बात भी कही गई थी, लेकिन हो सकता है कि सुरक्षा मिलने से पहले कुछ धमकियां आ गई हों, क्योंकि केस जितना हाई प्रोफाइल केस है, सुशांत के साथ इतना गलत हुआ था, तो ये तय था कि रूप कुमार शाह भी उन्हीं लोगों के, सुशांत के आरोपियों के निशाने पर जरूर होंगे। तो हो सकता है कि रूप कुमार शाह ने डर के मारे खुद को कहीं छिपा लिया हो और इसीलिए रूप कुमार शाह की बोलती भी अचानक बंद हो गई, यानी कि अनहोनी की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं दूसरी वजह ये हो सकती है कि रूप कुमार शाह मीडिया के सवालों से परेशान हो गए हों, क्योंकि हर रोज हर मीडिया हाउस यही रूप कुमार शाह से पूछता है कि क्या हुआ था वो बताएं, कैसे हुआ था वो बताएं, और बार बार रूप कुमार शाह पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और हो सकता है कि जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से भी कुछ प्रेशर आया हो कि आप पब्लिक में इतना बोलना बंद करो, जो कुछ भी बोलना है वो सीबीआई के सामने बोलो, सीबीआई को बताओ। तो हो सकता है कि उसके बाद ही रूप कुमार शाह ने खुद को इस मामले से, यहाँ कहें कि खुद की पब्लिक अपीयरेंस से खुद को अलग कर लिया हो